नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कौन सा टॉपिक सबसे यूजफुल लगा। इस क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज की मास्टर क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर करंट अफेयर्स आपकी तैयारी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा क्यों हैं। देखिए, आप चाहे SSC की तैयारी कर रहे हों, रेलवे की या बैंकिंग एग्जाम्स की, करंट अफेयर्स वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर आपकी सक्सेस की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। होता क्या है ना कि हर रोज़ इतनी सारी खबरें आती हैं, इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है कि अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और यही कंफ्यूजन हमारी तैयारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये डीप एनालिसिस सेशन लाए हैं। आज हम 12 फरवरी 2026 की सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हर खबर के पीछे की पूरी कहानी, उसके क्यों और कैसे को समझेंगे। हमारा प्लान है कि हर टॉपिक को इतने सिंपल तरीके से तोड़ें कि वो आपके दिमाग में एक स्टोरी की तरह फिट हो जाए, ताकि एग्जाम हॉल में जब उससे जुड़ा सवाल आए तो आपको जवाब याद ना करना पड़े, वो आपको नेचुरली पता हो। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम 6 मेन सेक्शंस पर फोकस करेंगे। हम शुरुआत करेंगे कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट से जिन्होंने इतिहास लिखा है। फिर हम कैलेंडर में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और उनकी थीम्स को मार्क करेंगे। इसके बाद एक नई सरकारी योजना का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। फिर हम दुनिया की सैर पर निकलेंगे, एक हैरान करने वाली रिपोर्ट और एक अजीबोगरीब खोज के साथ। उसके बाद हम भारत की रक्षा और अंतरिक्ष की ताकत को देखेंगे, और आखिर में इंडियन पॉलिटी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर को आसान भाषा में समझेंगे। तो तैयार हो जाइए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। यहाँ हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये वो नाम है जो आपके एग्जाम पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, इसलिए इन पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए पहला सवाल, क्या आपको पता है कि हाल ही में केरला में एक ऐसी जज की नियुक्ति हुई है जिन्होंने सभी के लिए एक मिसाल कायम की है और एक नया इतिहास लिख दिया है? जरा सोचिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। ये नाम आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए, धन्या सनाथन। धन्या सनाथन ने वो कर दिखाया है जो आज से पहले भारत में नहीं हुआ। वो देश की पहली 100% दृष्टिबाधित यानी विजुअली इम्पेयर्ड महिला जज बन गई हैं, और उनकी उम्र सिर्फ 24 साल है। उन्होंने केरला जुडिशियल सर्विस एग्जाम में अपनी कैटेगरी में टॉप करके ये इतिहास रचा है। तो एग्जाम में सीधा सीधा सवाल बनेगा, भारत की पहली पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित महिला जज कौन है? जवाब है धन्या सनाथन। अब जब हम पहली महिला की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए इस टेबल को बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से एक ना एक सवाल बनने की पूरी संभावना है। एक एक करके आराम से समझते हैं। मणिपुर की पहली महिला डेप्यूटी CM बनी है नेमचा किंगपेन। इंडियन आर्मी में रुद्रा हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला ऑफिसर का नाम है हंसजा शर्मा। CISF की वो पहली महिला ऑफिसर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया, उनका नाम है गीता समोता। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है सोनाली मिश्रा। और इंडियन नेवी को मिली है अपनी पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो ये थी बात उन शख्सियतों की जिन्होंने इतिहास रचा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कैलेंडर पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को मार्क करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम से जुड़े सवाल अक्सर आते हैं, इसलिए इस सेक्शन को बिल्कुल मिस मत करना। तो बात करते हैं 11 फरवरी की। ये तारीख इसलिए खास है क्योंकि इस दिन एक नहीं बल्कि दो इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। पहला है वर्ल्ड यूनानी डे। ये दिन मशहूर यूनानी विद्वान और फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान की जयंती पर उन्हें सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2017 में आयुष मंत्रालय ने की थी। और दूसरा, इसी दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इसका मकसद है स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, इन फील्ड्स में महिलाओं और लड़कियों को आगे लाना। 2026 की थीम थोड़ी लंबी है, लेकिन इसका मतलब सिंपल है। इसका फोकस है AI, सोशल साइंस, स्टेम और फाइनेंस, इन सब को मिलाकर महिलाओं के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाना। अब 11 फरवरी से ठीक एक दिन पहले यानी 10 फरवरी पर आते हैं। इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे यानी विश्व दलहन दिवस।
यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन की शुरुआत की थी ताकि दुनिया को दालों की अहमियत समझाई जा सके। दालें न सिर्फ फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि ये न्यूट्रिशन और प्रोटीन का एक फैंटास्टिक सोर्स भी हैं। 2026 के लिए इसकी थीम है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा, हाल ही में भारत ने भी दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बड़ा नेशनल पल्स मिशन शुरू किया है। चलिए अब हम अपने अगले और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सरकारी योजनाएं। खासकर बैंकिंग और एसएससी वालों के लिए तो ये सेक्शन एक गोल्ड माइन है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आइए एक नई स्कीम को डिटेल में समझते हैं। तो स्कीम का नाम है बांग्ला युवा साथी योजना। एग्जाम में पहला सवाल तो यही बन सकता है कि ये स्कीम किस स्टेट की है। तो नाम से ही क्लियर है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और इसका मकसद क्या है? जैसा कि नाम में युवा साथी है, इसका मेन काम है स्टेट के बेरोजगार नौजवानों को फाइनेंशियल हेल्प यानी आर्थिक सहायता देना। आइए अब देखते हैं कि ये स्कीम काम कैसे करती है। इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, इसका टारगेट ग्रुप कौन है। तो ये स्कीम 21 से 40 साल के बीच के बेरोजगार युवाओं के लिए है। ये एज ब्रैकेट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, कितनी मदद मिलेगी। इसमें हर महीने 1500 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। और तीसरा, सबसे जरूरी, इसका मकसद क्या है। मकसद सिंपल है, युवाओं को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट देना ताकि जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती वो अपना खर्चा चला सकें और जॉब सर्च प्रोसेस में उन्हें मदद मिले। सरकारी योजनाओं से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर। हमारे चौथे सेक्शन में हम एक ऐसी खोज के बारे में जानेंगे जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, और एक ऐसी रिपोर्ट देखेंगे जो दुनिया के देशों की रैंकिंग करती है। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक कमाल की खोज है। इसे कहते हैं ड्रैगन होल। ये समुद्र के अंदर एक बहुत ही गहरा गड्ढा है। इसका ऑफिशियल नाम याद रखिएगा, शानशा योंगले ब्लू होल। लोकेशन साउथ चाइना सी। और इसकी खास बात यह है कि ये दुनिया का अब तक का सबसे गहरा अंडर वाटर सिंक होल है। इसकी गहराई 300 मीटर से भी ज्यादा है। वहां के लोकल लोग इसे दक्षिणी चीन सागर की आंख कहते हैं। एग्जाम के लिए इसका नाम और लोकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्क्रीन पर एक नंबर है 91। अब ये 91 क्या है? ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में हमारे देश भारत की रैंक। ये नंबर याद करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ रैंक जान लेना काफी नहीं है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए अगले स्लाइड में इसको डिटेल में समझते हैं। तो इस इंडेक्स के बारे में कुछ चीजें नोट कर लीजिए। पहला, इसे जारी कौन करता है। इस संस्था का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रैंकिंग्स पर। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है डेनमार्क, यानी इसे दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है। हमारा देश भारत 91 रैंक पर है 100 में से 39 के स्कोर के साथ। और लिस्ट में सबसे नीचे यानी सबसे ज्यादा भ्रष्ट देशों में साउथ सुडान और सोमालिया का नाम है। तो इस रैंक का मतलब क्या है? ये रैंक किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट, उसके विकास और इंटरनेशनल रिलेशंस पर सीधा असर डालती है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर हम सबको गर्व है, भारत की रक्षा और अंतरिक्ष शक्ति की। हमारे 5वें सेक्शन में हम डीआरडीओ और इसरो की 2 लेटेस्ट अचीवमेंट्स पर फोकस करेंगे। हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि 3 मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है। सबसे पहले ये है क्या? ये एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। आसान भाषा में, जमीन से लॉन्च करो और जमीन पर ही दुश्मन के अस्तित्व को मिटा दो। इसकी रेंज बहुत जबरदस्त है, 3000 से 3500 किलोमीटर तक। इसका टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर से किया गया। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब है कि भारत अब बहुत दूर तक अपने दुश्मनों पर नजर रख सकता है और उन्हें निशाना बना सकता है। डीआरडीओ के बाद अब इसरो की बात करते हैं। मिशन चंद्रयान 4 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। इसरो ने चंद्रमा पर एक पोटेंशियल लैंडिंग साइट चुन ली है। ये जगह चंद्र के साउथ पोल के पास एक पहाड़ है जिसका नाम है मॉन्स माउंटेन। ये इसलिए खास है क्योंकि चंद्रयान 4 भारत का पहला सैंपल रिटर्न मिशन होगा। सोच के देखिए, हम चांद से मिट्टी और पत्थर के सैंपल वापस धरती पर लाएंगे। इससे हमें चांद के बारे में कितनी नई और कीमती जानकारी मिल सकती है। और इसी के साथ हम पहुंचे हैं आज के हमारे आखिरी लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से एक पर, इंडियन पॉलिटी न्यूज। चलिए देखते हैं कि हमारे संविधान से जुड़ी क्या बड़ी खबर है। अब खबर ये है कि हाल ही में लोकसभा के स्पीकर श्री ओम प्रकाश बिरला जी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। तो यहाँ से एक सीधा संवैधानिक सवाल खड़ा होता है,
क्या लोकसभा स्पीकर को इस तरह के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है? इसका प्रोसेस क्या है? तो इसका जवाब है हाँ। हमारे संविधान का आर्टिकल 94C इसकी इजाज़त देता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप स्क्रीन पर देखिए, आज़ादी के बाद से आज तक ऐसा करने की कोशिश सिर्फ 3 बार हुई है। पहली बार 1954 में हमारे पहले स्पीकर जीवी मवालंकर के खिलाफ, फिर 1966 में हुकुम सिंह जी के खिलाफ और 1987 में बलराम जाखर जी के खिलाफ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक बार भी ये मोशन सफल नहीं हुआ। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी लोकसभा स्पीकर को इस प्रोसेस से हटाया नहीं गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का एनालिसिस यहाँ खत्म होता है। जाते जाते बस इतना याद रखिएगा कि आपकी आज की लगन ही आपकी कल की जीत है। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। उम्मीद है आपको इस सेशन से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप इस पूरे सेशन को रिवाइज करना चाहते हैं तो इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल APNA ऑडियो बुक पर मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। PDF जरूर डाउनलोड कर लेना, रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी। हम मिलेंगे अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।